नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तत्वा स्टोरीज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे श्री तिरुपति बालाजी की एक सच्ची घटना। जब तिरुपति बालाजी ने 108 सोने के सिक्कों का हार मांगा, तो चलिए जानते हैं। जी हाँ, ये सत्य घटना सन 1980 की है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सचिव श्री प्रसाद उस समय तिरुपति के मुख्य अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे। एक दिन उन्हें मंदिर के एक सेवक का फ़ोन आया। उसने बोला, साहब, यहाँ करीब 20 भक्त आए हुए हैं और प्रभु को सोने के सिक्कों से बना हार भेंट करने की इच्छा रख रहे हैं और वही हार प्रभु को पहने हुए देखकर दर्शनों की भी इच्छा रखते हैं। तिरुपति मंदिर में आदिकाल से ये व्यवस्था है कि जो भक्त आभूषण भेंट करे और उसी दिन अगर प्रभु को वो पहने हुए देखना चाहते हैं तो वो आभूषण के समकक्ष निश्चित धन भी देना होता है, जिसे वर्तन कहा जाता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं और जमींदारों के बीच समन्वय बनाने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। श्री प्रसाद ने फ़ोन सुनते ही तुरंत मंदिर की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर देखा तो 20 भक्त वहां उपस्थित थे। उनका मुखिया नागराज राव प्रसाद को बिना जाने कि ये कौन है, कितने बड़े अधिकारी हैं, अपनी कहानी कहना आरंभ करी। नागराज राव ने बताया, मैं चिकमंगलूर जिला कर्नाटक का निवासी हूँ और विगत 20 वर्षों से अध्यापक का कार्य करता हूँ। आज से 16 साल पहले स्वप्न में मुझे बालाजी के दर्शन हुए और कहा कि मेरे लिए 108 सोने के सिक्कों वाला हार बनवाओ। सुबह जब उठा तो घर में तिरुमला से दर्शन करने आए हुए कुछ भक्त घर आए हुए थे और उन्होंने मुझे लड्डू का प्रसाद दिया। मुझे मेरे स्वप्न की याद आई, परंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। उसी रात फिर मुझे स्वप्न में भगवान दिखे और हार बनवाने का आदेश दिया। अगले दिन सबसे पहले मैंने पूरे परिवार को ये स्वप्न सुनाया। हम इतने गरीब थे कि 108 स्वर्ण के सिक्के तो क्या, एक चांदी का सिक्का भी नहीं खरीद सकते थे। अंत में विचार ये हुआ कि 108 तांबे के सिक्कों का हार बनवा कर उसमें स्वर्ण की परत चढ़ा कर वो बालाजी को अर्पण कर देते हैं। पर यह विचार जिस दिन हुआ, उस दिन रात्रि में प्रभु स्वप्न में आए और कहा कि तांबे का नहीं, स्वर्ण का ही हार भेंट करो। सुबह परिवार ने जब ये सुना तो सबने निश्चय किया कि प्रभु की जैसी इच्छा है वैसा ही होना चाहिए। 16 साल पहले मैं अकेला घर में कमाने वाला था। खेती की जमीन थी जो बंजर थी। सो हम बच्चे बूढ़े सभी ने एक समय का भोजन त्याग दिया और उससे जो पैसे बचते उसमें से 6 महीनों में 2 सोने के सिक्के तैयार किए गए। समय बीता, परिवार के अन्य सदस्यों की अच्छी नौकरियां लग गई, खेती की जमीन उपजाऊ हो गई और आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। अब 16 साल बाद हम एक मोटी सोने की चैन 108 सोने के सिक्के, जिन पर प्रभु और दोनों देवियों के चित्र उकेरे गए हैं, ऐसा हार बनवाने में सफल रहे। जिस दिन हार बना उस दिन प्रभु फिर स्वप्न में आए और कहा, हार बन गया, अब मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा करो, तुम पूरे परिवार के साथ तिरुमला आना और मुझे हार अर्पित करके मेरे दर्शन करना। अगर कोई समस्या आई तो एक व्यक्ति, उसका केवल चेहरा दिखाया, तुम्हारी वहाँ सहायता करेगा। ऐसा कहकर नागराज राव चुप हो गए, पर अचानक प्रसाद को देखकर बोले, अरे तुम ही तो हो जिसके बारे में प्रभु ने कहा था कि ये सहायता करेगा तुम्हारी हर अवस्था में। श्री प्रसाद मौन हो गए। भावुकता में उनके आंसू निकल आए। फिर मन में उनके कई प्रश्न उभरने लगे। इनको नियम विरुद्ध कैसे तत्काल हार भेंट किए हुए प्रभु के दर्शन करवा सकता हूँ? बर्तन की राशि करीब 2 लाख है। इनके पास मात्र घर जाने तक के रुपए बचे हैं। अभिषेक सेवा तो दूर, ये सामान्य सेवा के भी टिकट नहीं खरीद सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट को क्या उत्तर दूंगा अगर इन्हें मैं नियम विरुद्ध जाने देता हूँ? इनको भगवान पे अटूट भरोसा है और भगवान ने मुझे इनके कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। इनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ? इन्हीं प्रश्नों का समाधान हुआ और तत्काल प्रसाद ने अपने लोगों को आदेश दिया
ये तिरुपति में विशेष अतिथि हैं, इनके स्वागत सत्कार में कोई कमी ना आने पाए। अगले दिन सुबह शुक्रवार को सभी 20 भक्तों ने अभिषेक दर्शन करवाए गए और उसके बाद प्रभु को वही 108 सोने के सिक्कों वाला हार पहनाया गया। परिवार के नेत्रों में प्रेमाश्रु और मुख पर गोविंदा गोविंदा नाम था। आखिर 16 साल की तपस्या के बाद ऐसे दर्शन मिले थे। कुछ समय बाद जब ट्रस्ट की बैठक हुई तब ये घटना बताई गई, क्योंकि जब कुछ समय बाद ट्रस्ट की बैठक हुई और ये घटना बताई गई तो क्योंकि सभी भगवत भक्त थे, पहले तो अत्यंत प्रसन्न हुए और ये व्यवस्था कर दी गई कि विशेष कारणों में और भक्त की भक्ति देखकर वर्तन परंपरा का त्याग किया जा सकता है। जब आप हृदय से निराश हों, जब सब ओर से हार गए हों, तो केवल नेत्र बंद करके मन में गोविंदा ये नाम स्मरण करें। प्रभु किसी का भी रूप बनाकर सहायता करने अवश्य आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तिरुपति बालाजी की एक सच्ची घटना कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।